नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। पड़ोसी देश म्यांमार में सोमवार को तख्तापलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार सैन्य टेलीविजन के मुताबिक सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाइंग के पास सत्ता जाती है। म्यांमार में मचे इस सियासी भूचाल पर वहां की सेना का कहना है कि चुनाव में हुई धोखाधड़ी के जवाब में तख्तापलट की कार्रवाई की गई है। तख्तापलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती कर दी गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्तापलट का विरोध न कर सके। इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता न्यंट ने आंग सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को सेना द्वारा हिरासत में ले जाने की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने कहा, हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि वे जल्दबाजी में जवाब न दें, वे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। म्यांमार में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है। वर्ष 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में सैन्य तानाशाही रही है। वर्ष 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ देश की कमान सौंपी गई। नागरिक सरकार बनने के बाद भी असली ताकत हमेशा सेना के पास ही रही, इसलिए आज की घटना राजनीतिक संकट का वास्तविक रूप है। इस घटना पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, म्यांमार के घटनाक्रम से बेहद चिंतित हैं। भारत हमेशा से म्यांमार में लोकतंत्र प्रक्रिया के समर्थन में रहा है। हमारा मानना है कि देश में कानून और लोकतंत्र प्रक्रिया को बरकरार रखा जाए। म्यांमार की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने तख्तापलट पर चिंता जताई है। साथ ही म्यांमार की सेना से कानून का सम्मान करने की अपील की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने का कदम उठाया है। अमेरिका ने म्यांमार की सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने हाल के चुनाव में परिणामों को बदलने और म्यांमार के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। अगर ये तख्तापलट खत्म नहीं हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मरीज पायने ने सू की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि हम नवंबर 2020 के आम चुनाव के परिणामों के अनुरूप नेशनल असेंबली के शांतिपूर्ण पुनर्गठन का पुरजोर समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार के सांसदों को पिछले साल के चुनाव के बाद से संसद के पहले सत्र के लिए राजधानी नयापीटा में सोमवार को इकट्ठा होना था। सेना ने कहा कि चुनाव परिणामों में हुई धांधली के बाद कार्रवाई की गई है। दरअसल नवंबर 2020 के चुनाव में संसद के संयुक्त निचले और ऊपरी सदनों में सू की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सेना के पास 2008 के सैन्य मसौदा संविधान के तहत कुल सीटों का 25% आरक्षित है। कई प्रमुख मंत्री पद भी सेना के लिए आरक्षित हैं। तभी से सेना आरोप लगा रही थी कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। हालांकि सेना चुनाव में धांधली का सबूत नहीं दे पाई। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी म्यांमार में तख्तापलट और नेताओं को सैन्य हिरासत में लिए जाने की निंदा की है।